एक विकास दुबे को तो आपने चुप करा दिया, मार दिया, लेकिन इन नेताओं के द्वारा पाले गए अन्य विकास दुबे जो हैं वो अभी भी फल फूल रहे होंगे। हम ये कभी नहीं जान पाएंगे शायद कि कौन नेता थे भाजपा सरकार के, कौन अधिकारी, कौन पुलिसकर्मी थे जो इसका साथ दे रहे थे। उन सभी लोगों को इस फर्जी इनकाउंटर के द्वारा बचा लिया गया है। इन गुंडों को यही नेता पहले पालते हैं, यही पुलिस अधिकारी इनका साथ देते हैं, इनका समर्थन करते हैं, इन्हें बचाते हैं। और जब इनके पाले हुए गुंडे जब इनके लिए खतरा बन जाते हैं, जब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जब उनको बहुत ज्यादा अपने ऊपर ये विश्वास आ जाता है कि हम कुछ भी करके निकल लेंगे, और जब लगता है कि ये गुंडे इनकी पोल खोल देंगे, तो इनकाउंटर कहकर इन्हें मार दिया जाता है। तो ये जो अपराधी था, इसने गोलियां चलाई जिससे कि पुलिस वालों को बस वो गोलियां छूती हुई, स्क्रैच मारती हुई, खरोच मारती हुई निकल जाती हैं। उनका बीपी बढ़ता है, उसके बाद वो बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन इतनी अनप्रोफेशनल उत्तर प्रदेश पुलिस है कि इतने बड़े अपराधी को, जिस अपराधी से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो बड़े बड़े नामों का खुलासा करेगा, उसके पैर पे गोली नहीं मार पाते, उसके हाथ पे गोली नहीं मार पाते, सीधा सीने पे गोली मार के उसे वहीं खत्म कर दिया जाता है, चुप कर दिया जाता है। 7 दिन पहले विकास दुबे नाम का अपराधी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कानपुर में एक पुलिस की टीम पर हमला करता है। ये पुलिस की टीम, इसमें जो 8 लोग थे, इनकी हत्या हो जाती है। और विकास दुबे को पहले से खबर होती है कि ये पुलिस की टीम वहाँ पर आने वाली है और उसको नोटिस दे रहे थे, या जिस भी मामले में वहाँ पर पुलिस की टीम पहुँच रही थी उसकी जानकारी उसे लगभग 5 घंटे पहले हो जाती है। लेकिन वहाँ से भागने के बजाय वो पुलिस टीम का रास्ता रोकता है, अपने लोगों को, अपने गुंडों को छतों पे तैनात करता है, और जो पुलिस टीम पहुँचती है उन पर ऊपर से फायरिंग करके 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर देता है। उसके बाद वो वहां से भाग निकलता है और उसका अता पता नहीं चलता। जैसे ही ये खबर आती है, तुरंत ही हल्ला मचता है, सवाल उठने लगते हैं। और इस सब के बीच में ये बात समझ में आती है कि विकास दुबे का साथ पुलिस के खेमे के लोग दे रहे थे, पुलिस के अंदर के ही लोग उसके मुखबिर थे। और जो डीएसपी थे, जो वहां पे शहीद हुए हैं, जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, वो लगातार लंबे समय से वहां कानपुर के एसएसपी को ये खत लिख रहे थे कि यहाँ का जो थानेदार है, जिस व्यक्ति का नाम विनय तिवारी है, ये थानेदार असल में विकास दुबे का आदमी है। ये विकास दुबे को खबर देता है, उसका सहयोग करता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस खूंखार हत्यारे के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उस पुलिस वाले, उस थानेदार विनय तिवारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसएसपी साहब को डीएसपी लेटर लिखते रहे, लेकिन वो लेटर कचड़े में फेंक दिए गए और बाद में वो लेटर गायब हो जाते हैं। एसएसपी साहब पर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, और जो कमेटी बनती है, जो टीम बनती है इस मुद्दे पर, उसमें भी उन्हें रखा जाता है। लेकिन बाद में मीडिया के शोर के चलते उनको वहां से हटा के उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन उन पे कोई ना तो कार्रवाई होती है, ना पूछताछ होती है। अब ये तो रही उसके मुखबिरों की बात। जैसे ही इस खबर के बारे में पता लगता है, कई सारी फोटो सोशल मीडिया पर आने लगती हैं। विकास दुबे की फोटो उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के साथ आती है, जिसमें बहुत उनका याराना नजर आता है। दोनों बिल्कुल सटे हुए खड़े हैं, और ये बात सूत्रों से पता लगती है कि बहुत करीबी उनमें है। उसके बाद विकास दुबे के जो सबसे खास सहयोगी है, जय वाजपेयी, जो उसका फाइनेंसर है, जो उसके पैसे का लेन देन करता था, उसके पैसे को अलग अलग जगह पे लगाने का काम करता था, उसके पैसे को लोगों को देना, वहां से लाने का जो काम करता था, उसका जो खजांची था, जय वाजपेयी की फोटो कई लोगों के साथ आती है, जिसमें वो एसएसपी भी, जिन्होंने कार्रवाई नहीं करी थी थानेदार विनय तिवारी पर, आनंद देव जो एसएसपी है, उनके साथ उसकी एक नहीं अनेकों फोटो आती है। उसकी फोटो सामने आती है जो इस समय प्रमुख सचिव गृह हैं उत्तर प्रदेश के, और योगी जी के बहुत खास अफसर माने जाते हैं, उनके साथ भी उसकी फोटो सामने आती है। उनके और जो उनके संबंधी हैं, उनके साथ फोटो आती है। उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष
स्वतंत्र देव के साथ फोटो निकलती है, युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुभाष यदुवंशी के साथ फोटो निकलती है, और तमाम भाजपा नेताओं के साथ उसकी फोटो और उसकी वीडियो निकलती है। एक वीडियो 2017 की है जिसमें कि ये अपराधी, ये हत्यारा विकास दुबे ये कह रहा है कानपुर के 2 भाजपा नेताओं का नाम लेके कि ये मेरे सहयोगी हैं, इनका मुझे साथ मिलता है, इनका मुझे समर्थन मिलता है। इस सब के बाद भी इनमें से एक भी व्यक्ति की जांच नहीं होती, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, और ये बेशरम योगी सरकार कोई जवाब नहीं देती। 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं जब मीडिया का और विपक्ष का प्रेशर बनता है, तो पुलिस आनन फानन में जाकर विकास दुबे के सहयोगियों का इनकाउंटर करने लगती है। अब पहली बात तो ये है कि जहां आप जानते हैं कि इन लोगों के संबंध पुलिस के और ब्यूरोक्रेसी के, प्रशासन के, सरकार के लोगों से है, तो क्या इनको पकड़कर जांच नहीं होनी चाहिए थी, सवाल नहीं होना चाहिए था? लेकिन उसके जगह सीधा जाकर इनकाउंटर किए जाते हैं ताकि इनको चुप कराया जाए। कई सारे लोगों के इनकाउंटर हो जाते हैं लेकिन विकास दुबे का आता पता नहीं चलता। पुलिस विकास दुबे को ढूंढते ढूंढते नोएडा पहुंच जाती है, फरीदाबाद पहुंच जाती है और नोएडा फिल्म सिटी में उसका इंतजार करती है। उतने में उसका एक और सहयोगी प्रभात मिश्रा कहते हैं कि उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है, उसको रास्ते में ले जा रहे हैं। हाईवे पर वो भागने की कोशिश करता है और उसका इनकाउंटर हो जाता है। जब पुलिस विकास दुबे को ढूंढ रही थी नोएडा में, फरीदाबाद में, तो अगले दिन विकास दुबे बड़ी आराम से जाता है मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में जाकर पहले दर्शन करता है, बाद में बाहर आता है, कहता है मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला, मुझे अरेस्ट कर लो। यानी कि वो आत्मसमर्पण करता है, सरेंडर करता है। पिछले 6 दिन से लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि जब भी विकास दुबे पकड़ा जाएगा तो तुरंत उसका इनकाउंटर हो जाएगा ताकि उसके जो साथी हैं सरकार में, पुलिस में, वो उनका नाम ना ले सके। और इसी कारण से विकास दुबे आके सरेंडर करता है, ये सोचकर कि शायद उसकी हत्या ना हो, शायद वो जेल जाए, शायद वो न्यायालय जाए। मैं जानती हूं कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इतने खतरनाक अपराधी के साथ न्याय होना चाहिए, लेकिन ये न्याय नहीं है। ये न्याय नहीं है। न्याय वो होता है जो न्यायपालिका देती है, उसे सजा मिलती अपने कर्मों की, लेकिन उसको चुप कराकर बहुत सारे लोगों को, सरकार में बैठे लोगों को बचा लिया गया। अब देखिए आगे क्या होता है। पुलिस उसको मध्य प्रदेश से ले जाती है और कानपुर तक पुलिस का जो काफिला है वो जा रहा होता है। पीछे पीछे गाड़ियां जा रही होती हैं मीडिया की, क्योंकि मीडिया की बहुत रुचि है इस केस में। मीडिया की जो गाड़ियां जा रही होती है उन्हें तुरंत रोक दिया जाता है एक टोल प्लाजा पे। उतनी ही देर में खबर आती है कि जो गाड़ी विकास दुबे को लेकर जा रही थी वो गाड़ी पलट गई है। विकास दुबे ने भागने की कोशिश करी और उसमें ही उसका इनकाउंटर हो गया। उसके शरीर पर कई गोलियां चलाई गई, उसको मार दिया गया और उसकी वहीं पे मौत हो गई। अब एक बड़ा सवाल ये है कि जिस व्यक्ति ने खुद सरेंडर किया था, जाकर ये कहा था कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला, मुझे अरेस्ट कर लो, उस व्यक्ति ने जिसने खुद समर्पण किया था वो बीच रोड में, बीच रास्ते में भागने की कोशिश क्यों कर रहा था? दूसरी बात, पुलिस की सुरक्षा क्या इतनी खराब थी कि इतने सारे पुलिसकर्मी एक अपराधी को नहीं पकड़ सके और उसका इनकाउंटर करना पड़ा? क्या ये इत्तेफाक है कि पुलिस ने मीडिया के लोगों को उसी समय रोका जिस समय ये इनकाउंटर हुआ? उससे थोड़ी ही देर पहले पुलिस जितने मीडिया कर्मी थे उन्हें रोक लिया जाता है और उसी बीच ही इनकाउंटर हो जाता है। उसका इनकाउंटर उसी तरह से होता है जिस तरह से कल उसके साथी प्रभात का जिस तरह से इनकाउंटर हुआ था। बिल्कुल वही कहानी, वही घिसी पिटी कहानी, वही पुरानी कहानी कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, उसका इनकाउंटर हो गया। ये साफ है कि सरकार ने अपने आप को बचाया है, सरकार में बैठे लोगों ने अपने आप को बचाया है। इतने खतरनाक अपराधी को जब लाया जा रहा था, क्या उसकी सुरक्षा का इंतजाम नहीं हो सकता था? आप उसको कानपुर तक ले आते हैं लेकिन कानपुर से आप उसको न्यायालय नहीं ले जा पाते। कितना बड़ा फेलियर है इस सरकार का।
और फेलियर ही नहीं, सबसे बड़ी बात है कि मिली भगत भी है। अब अगर हम समझें कि यहां हो क्या रहा है, उत्तर प्रदेश में पुलिस का, नेताओं का और इस तरह के अपराधियों का एक नेक्सस बना रहता है। ये जो नेक्सस है, ये अगर हम विकास दुबे की बात करें, लंबे समय से चल रहा है। 2001 में जब भाजपा की सरकार थी, तब इस अपराधी ने भाजपा के एक मंत्री को कई लोगों के सामने, पुलिस वालों के सामने, पुलिस थाने के अंदर मार दिया था, लेकिन उसके बाद भी ये बच निकला। उसके बाद अनेकों सरकारें आती रही, ये जेल रहा, जेल से बाहर रहा, अपना जो इसका नेटवर्क था उसे ये बढ़ाता रहा, और वापस जब भाजपा की सरकार आई तो वापस से इसको वो शक्ति मिली, वो समर्थन मिला, सरकार के अंदर के लोग इसका साथ दे रहे थे, और इन अपराधियों से नेताओं को और पुलिसकर्मियों को खूब सहायता भी मिलती है। और जैसा कि सुनने में आ रहा था कि विकास दुबे ये कह रहा था कि मैंने अनेक पुलिस वालों की मदद करी लॉकडाउन के वक्त, तो एक अपराधी ये कह रहा है कि मैं पुलिस वालों की मदद कर रहा था लॉकडाउन समय, तो यानी इसको पूरा संरक्षण था। लेकिन ये जो पालतू गुंडा भाजपा सरकार का और कुछ पुलिसकर्मियों का, ये जो पालतू गुंडा था, ये गुंडा बेलगाम हो गया। जब इसको पता लगा कि डीएसपी देवेंद्र मिश्रा एक बढ़िया, एक पुलिस अफसर, एक नैतिक पुलिस अफसर, इसको इसके सही अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, इसको जेल के पीछे, इसको जेल की सलाखों के पीछे लाना चाहते हैं, तो इसने उनके हत्या की प्लानिंग करी। इसको सारी खबर अंदर से मिले जा रही थी, इसने प्लानिंग करी, और ये इतना ज्यादा बेलगाम हो गया था, इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि मेरे जो साथी हैं, जो सरकार में बैठे हैं, वो मुझे बचा लेंगे। इतना बेखौफ था, इतना अहंकार में था कि इसकी ये हिम्मत हुई कि इसने डीएसपी देवेंद्र मिश्रा के साथ बाकी पुलिसकर्मियों की हत्या करी सरेआम, और इसे बचा भी लिया गया। 2 दिन तक तो ये कानपुर में ही छुपा था। उत्तर प्रदेश सरकार कहती रही कि हमने इतनी सख्त घेराबंदी करी हुई है और बॉर्डर इस तरह से सील है कि ये बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन बाहर निकलना तो छोड़िए, ये मजे से अन्य प्रदेशों में घूमता रहा। और उसके बाद भाजपा शासित मध्य प्रदेश में जाकर अपनी मर्जी से, अपनी मनपसंद, अपनी मनचाही जगह पर इसने सरेंडर किया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसको बचाया जा रहा था पहले भी, और इसकी हत्या करके न्यायालय तक पहुंचने से जो इसको रोका गया, उसका यही कारण था कि जो इसके साथी हैं सरकार में, जिन नेताओं का मैंने नाम लिया, या अन्य भी और भी नेता हो सकते हैं जो इसके सहयोगी हैं, जिनके लिए ये काम करता था, उनके नाम सामने ना आए। जो पुलिस में इसके साथी हैं, जो मुखबरी करते थे, इसे अंदर की खबर देते थे, उनका नाम ना आए। जो अधिकारी हैं, जो इसके सहयोगी हैं, उनका नाम ना आए। एक विकास दुबे को तो आपने चुप करा दिया, मार दिया, लेकिन इन नेताओं के द्वारा पाले गए अन्य विकास दुबे जो हैं, वो अभी भी फल फूल रहे होंगे। हम ये कभी नहीं जान पाएंगे शायद कि कौन नेता थे भाजपा सरकार के, कौन अधिकारी, कौन पुलिसकर्मी थे जो इसका साथ दे रहे थे। उन सभी लोगों को इस फर्जी इनकाउंटर के द्वारा बचा लिया गया है। क्यों जांच नहीं होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए ताकि उन 8 पुलिसकर्मियों को न्याय मिल सके। उनको ये पता, उनके परिवारों को ये जानकारी मिलनी चाहिए कि उनके बच्चों के, उन पुलिसकर्मियों के कौन वो साथी थे खाकी वर्दी में जो ऐसे अपराधियों की मदद कर रहे थे, कौन वो नेता थे जो इन अपराधियों की मदद कर रहे थे। लेकिन ये जवाब उन पीड़ित परिवारों को ना मिले, इसीलिए विकास दुबे को चुप करा दिया गया। यानी जो भी इस सरकार की पोल खोलेगा उसको चुप करा दिया जाएगा। कैसे न्याय मिलेगा जब न्यायपालिका तक ही वो अपराधी नहीं पहुंच पा रहे हैं? जिस सहयोगी का मैं शुरू में नाम ले रही थी कि विकास दुबे का एक सहयोगी है जय वाजपेयी, जो कि उसके पैसे का लेन देन करता है, और जो बताते हैं पहले शायद एक चाय वाला था, उसके बाद 4000 रुपए की नौकरी करता था और विकास दुबे के साथ मिलकर उसका पैसा संभालने लगा और बहुत बड़ा एक इसमें वो खुद आसामी बन गया।
और पैसे का लेन देन करता था, जिसकी तस्वीरें भाजपा के अनेकों नेताओं के साथ भी हैं, अधिकारियों के साथ भी हैं, उस व्यक्ति को बता रहे हैं कि 4 दिन पहले उसको पुलिस ले गई थी, लेकिन अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं है कि उसने किसका नाम लिया है, वो कहाँ है, किस जेल में है, कोई जानकारी नहीं है। क्या उसको भी बचाने की कोशिश हो रही है? एक छोटी सी बात लगातार पत्रकार और विपक्ष के लोग कह रहे थे कि विकास दुबे के जो कॉल रिकॉर्ड हैं उनको सार्वजनिक किया जाए, लेकिन उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। जब विकास दुबे से मिले हुए जो अधिकारी हैं, जब वो सरकार में है, तो कैसे निष्पक्ष जांच होगी? जब इतने बड़े स्तर के अधिकारी, आईएएस आईपीएस अफसर उसके साथ जो मिले हुए हैं, जिनकी तस्वीरें सार्वजनिक हैं, जब वो लोग सरकार में बैठे हैं, जब कानून मंत्री से उसके संबंध साफ हैं, कैसे निष्पक्ष जांच होगी? ये वो सरकार है जो कहती थी कि हमने गुंडों को या तो ऊपर भेज दिया है या प्रदेश से भगा दिया है, और छोटे मोटे अपराधियों का इनकाउंटर करके अपनी पीठ थपथपाती थी। कई सारे फेक इनकाउंटर भी इस सरकार ने किए। असल में ऐसे बड़े माफियाओं का संरक्षण ये सरकार करती आ रही है, और जब इनका पाला हुआ गुंडा बेलगाम हो जाता है तो बड़ा आसान है कि उसका इनकाउंटर कर लो और उसका श्रेय ले लो। पहले अब आप समझिए कि क्या हो रहा है। इन गुंडों को यही नेता पहले पालते हैं, यही पुलिस अधिकारी इनका साथ देते हैं, इनका समर्थन करते हैं, इन्हें बचाते हैं, और जब इनके पाले हुए गुंडे जब इनके लिए खतरा बन जाते हैं, जब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जब उनको बहुत ज्यादा अपने ऊपर ये विश्वास आ जाता है कि हम कुछ भी करके निकल लेंगे, और जब लगता है कि ये गुंडे इनकी पोल खोल देंगे, तो इनकाउंटर कहकर इन्हें मार दिया जाता है। विकास दुबे ने खुद सरेंडर किया है। वो जिस गाड़ी में जाता है, एक बहुत ही बेकार सी गाड़ी थी, महिंद्रा टीयूवी बता रहे हैं, जो हल्की सी गाड़ी है, वो पलट जाती है, वो भागने की कोशिश करता है, पिस्टल छीन लेता है, और बचाव में पुलिसकर्मी जो है वो उस पर हमला कर देते हैं, उसी वक्त जिस समय मीडिया को पीछे ही रोक दिया जाता है। तो जो आईपीएस अधिकारी थे वो ये कह रहे थे कि बिल्कुल एक घिसी पिटी ये कहानी है, और हर फर्जी इनकाउंटर की तरह कोई पुलिस वाला जो है इसमें वो गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। ये कहा कि पुलिस वालों को गोली छूती हुई निकल गई, स्क्रैच मारती हुई निकल गई, और उनका बीपी बढ़ गया। तो ये जो अपराधी था, इसने गोलियां चलाई जिससे कि पुलिस वालों को बस वो गोलियां छूती हुई, स्क्रैच मारती हुई, खरोच मारती हुई निकल जाती हैं, उनका बीपी बढ़ता है, उसके बाद वो बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन इतनी अनप्रोफेशनल उत्तर प्रदेश पुलिस है कि इतने बड़े अपराधी को, जिस अपराधी से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो बड़े बड़े नामों का खुलासा करेगा, उसके पैर पे गोली नहीं मार पाते, उसके हाथ पे गोली नहीं मार पाते, सीधा सीने पे गोली मार के उसे वहीं खत्म कर दिया जाता है, चुप कर दिया जाता है। 8 जो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके साथ इससे बड़ा कोई धोखा नहीं हो सकता था। वो न्याय चाहते थे, उनके परिवार ये चाहते हैं कि ये बात सार्वजनिक हो कि उनके घर के व्यक्तियों की जिन्होंने हत्या करी है, उस हत्या में जिन्होंने साथ दिया है, वो पुलिसकर्मी कौन है, वो नेता कौन है, वो अधिकारी कौन है। लेकिन उन परिवारों को ये जवाब कभी नहीं मिलेगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।